आज के इस लेक्चर में हम 12th क्लास का पॉलीमर केमिस्ट्री जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है उसको स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले हमने तमाम यूनिट्स जो है ऑनलाइन की मदद से या अपने क्लास लेक्चर की मदद से देखी। बहुत सारे वीडियो को जो है आप लोगों ने देखे, उसको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर जो है हमारा ये कंसेप्ट था कि वह 1 या 2 मिनट हमारे बाकी थे, जिसमें से ग्रीन केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल पार्ट है उसके आपको नोट सेंड कर चुका हूँ। लेकिन एक टॉपिक हमारा जो है वो बाकी है, जिसका हम कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। तो ये 2 मिनट के हिसाब से मैं सोच रहा था कि मैं लेक्चर अपना क्लास के अंदर ले लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर हालात के हिसाब से जो है हमारा कॉलेज रेगुलर नहीं होने जा रहा है, इसलिए ऑनलाइन के लेक्चर की वजह से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। और इंशाल्लाह बोर्ड की तरफ से हमको जो नई मालूमात जो मिली है उसको वक्तन फवक्तन जो है आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस बात से आरास्ता करा दूं कि कल जो है मैंने आपको जो है 12th क्लास की केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड की तरफ से हमको आया है उसके क्वेश्चन में आपको सेंड किया हो। उस क्वेश्चन के अंदर जो है जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें से ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को हमको मिलेगा बोर्ड का 12th क्लास का। तो यानी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। बहुत से टॉपिक हमने जो है उसके अंदर समझ लो कुछ टॉपिक को हमको समझ में नहीं आ रहे, या उसके अंदर का बहुत से टॉपिक के अंदर जो है हमारा क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा, हो सकता है कुछ वर्ड हमको इंग्लिश के उसके अंदर के समझ में नहीं आ रहे, तो हम उसको जो है लेक्चर की मदद से क्वेश्चन आंसर की मदद से जो है या हमारे किसी भी मैसेज के जरिए जो है या ईमेल करके या जो भी आपको मीडिया के जरिए आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो। उसके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल है, आप जब चाहे तब उसको क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। यहाँ पर फिर मैंने आपको जो है यदि क्वेश्चन बैंक जो है इसको मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व कर करके आपके इस पर अपलोड करता रहूंगा। साथ ही साथ आपको मैंने जो है जो इस नोट्स को अपलोड किया हूँ, जैसे बहुत सारे लेसन जो है हमारे क्लास के अंदर हमने ले चुके हैं, उसके नोट्स मैंने क्लास में दिया हूँ। इसके बावजूद जो है कुछ नोट्स जो है आपको पीडीएफ की शक्ल में जो मुझे अवसर हुए उस नोट्स को जो है आप तक पहुंचाएंगे। कुछ बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं आते थे, लेकिन उनको क्लास में नोट्स मौजूद रहने चाहिए, होना चाहिए। वो हिसाब से मैंने वहां पर चाहे सॉलिड स्टेट हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, या फिर वहां पर सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज हो, या केमिकल काइनेटिक्स हो, जितने भी हमारे यूनिट हुए जिनके कि हमने लेक्चर के जरिए वो लोग क्लास के अंदर नोट्स दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ नोट्स मैंने आपको पीडीएफ के जरिए अपलोड इसलिए कराए कि कुछ बच्चे रेगुलर, कुछ बच्चे मैक्सिमम बच्चों की तादाद जो है क्लास के अंदर रेगुलर नहीं थी, लेकिन इस वीडियो के जरिए जो हमने अपलोड कर चुके हैं उन वीडियो को आपको बार बार देखते हुए उसको फॉलो करना है और नोट्स का स्टडी करना है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक्स आए उसके अंदर वो टॉपिक मिल रही है नहीं, कहीं हमारा कुछ टॉपिक छूटा तो नहीं, तो क्वेश्चन के जरिए आप उसमें से क्लियरिफिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद में जो है और मजीद आपके लिए आपको मैंने मेरा एक नजरिया था कि मैं हर साल जो है लास्ट जो 1 मंथ होता है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स देता हूँ कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जो है 6 to 9 मार्क्स के जो है न्यूमेरिकल रहते हैं, जिसमें से हम जो है कंपल्सरी 6 मार्क के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, 9 मार्क के न्यूमेरिकल उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर 9 मार्क्स के न्यूमेरिकल के लिए मैं जो है या 6 मार्क के न्यूमेरिकल के लिए जो टॉपिक आपका लेता हूँ जिसमें से थर्मोडायनेमिक्स है या सॉलिड स्टेट है या वहां पर जो है केमिकल काइनेटिक्स है, ऐसे कुछ 3-4 लेसन है जिसमें के न्यूमेरिकल होते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को हम जो है लास्ट आखिर में देखते थे, जिसको हम कहते हैं कि हमारा दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट होता था, उसके बाद में दिसंबर का कुछ पार्ट और जनवरी के कुछ पार्ट मिलाकर हम फरवरी तक का जो है सिर्फ न्यूमेरिकल का स्टडी करते थे। यानी उसमें जो बच्चे उसको देखना चाहते थे या स्टडी करना चाहते थे न्यूमेरिकल का ज्यादा तौर पर, तो उसके लिए वो एक रिजर्व मंथ हमारा रहता था कि जनवरी महीना जो है सिर्फ हम जो है न्यूमेरिकल देखेंगे उस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा कोर्स की बुनियाद पर इस महीना हमको न्यूमेरिकल के लिए नहीं मिला, लेकिन मैंने वीडियो के शक्ल में आपको न्यूमेरिकल देने की कोशिश किया हूँ। तो उन न्यूमेरिकल्स को आपको जो है फॉलो करना है, उसको सॉल्व करना है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल को अगर आपको किसी देखना है तो वह है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल वहां पर कंपल्सरी आती है, यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर के हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही है किसी भी सूरत में। यानी वहां पर 3 मार्क से लेकर 4 मार्क का न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स उसके अंदर रहता ही है, कम से कम 2 न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद में फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज, और उसके बाद में सॉलिड स्टेट करके ऐसे यूनिट्स के अंदर से जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो कम से कम हमारे किसी 2 यूनिट्स के 2 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट होने चाहिए कि हमको हर एक टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करते आना चाहिए। तो
तो कल रात को मैंने आपको जो है थर्मोडायनेमिक्स के पूरे पार्ट्स की वीडियो अपलोड किया, उन वीडियो को देखो, उसमें के न्यूमेरिकल्स को देखो, आपके नोट्स पे उसको लिखो, और कोई आपको नोट्स अगर से चाहिए तो मुझे कॉल करो, या कोई न्यूमेरिकल में डिफिकल्टी आ रही है तो मुझे कॉल करो, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम देखने आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री, यानी यहाँ पर इल्म कीमिया की, साइंस की एक ये ऐसी शाख है जो यहाँ पर हमको पॉलीमर का स्टडी कराती है। पॉलीमर यानी मोनोमर जो होते हैं, छोटी इकाई को कहते हैं मोनोमर। छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम? मोनोमर कहते हैं। और मोनोमर की कसीर इकाइयां जब आपस में मिल जाती है उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन करके, तो उससे तैयार होता है पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन करना यानी छोटी छोटी इकाइयां जो मोनोमर होती है, इनकी इकाइयों को एन टाइम ले लेने का। मोनोमर की इकाइयों को जो है एन टाइम अगर जहां ले लेते हैं तो एन टाइम लेने के बाद में वहां पर जो है हमको क्या मिलता है? पॉलीमर मिलता है। जैसे आप इससे वाकिफ है, आपको मालूम है इसका पॉलीमर कैसे तैयार होता है। जैसे हम कहते हैं पॉलीथीन कहते हैं, यानी पॉलीइथिन है वो। यहाँ पर पॉलीथीन हम जो लफ्ज लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीइथिन कहते हैं। यानी यहाँ पर इथिन का साथ फेमिलियर है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या कहते हैं? हम इथिन कहते हैं। इस इथिन के n साल बाद अगर से इथिन क्या हुआ? एक सिंगल हो गया, इसको कहते हैं मोनोमर। इसे क्या कहते हैं? हम मोनोमर कहते हैं। इथिन एक छोटी सी इकाई है जिसमें सिंगल इकाई है, सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। लेकिन इसको अगर हम पॉलीमराइज करें, यानी इसके n साल बाद ले लें, और n साल बाद ले आते इसको हम क्या में ले जाते हैं? पॉलीमराइजेशन में ले जाते हैं। जब इसको हम पॉलीमराइजेशन में ले जाते हैं, उसको हीट देते हैं, उसके सालमात जो है एक दूसरे से चेन शक्ल में जुड़ते हैं, CH2 इस टाइप का। कितने बार? n टाइम्स। कितने बार जुड़ते हैं? n टाइम्स। हमने कितने बार लिए इथिन को? n टाइम्स लिए। कौन से अमल में लेके? हम पॉलीमराइजेशन के अमल में लेके। यानी छोटी छोटी इकाइयों को रिपीटिंग यूनिट की शक्ल में, मोनोमर की छोटी छोटी इकाइयों को मोनोमर की इकाइयां जो है आपस में जब छोटी छोटी जुड़ती जाती है तो जुड़ने की वजह से जो रिपीटिंग यूनिट होता है, रिपीटिंग यूनिट की शक्ल में जुड़ते जाते हैं, और जुड़ने के बाद में जो तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? हम पॉलीमर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम पॉलीमर कहते हैं। यानी यहाँ पर जो है मोनोमर की इकाइयां जो रिपीटिंग शक्ल में जुड़ती जाएगी उसको तैयार होने को क्या कहते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? कसीर सालमात वाला। जो कसीर सालमात आपस में जुड़े हैं उसको क्या कहते हैं? हम पॉलीमर कहते हैं। कैसे तैयार हुए? मोनोमर से तैयार हुआ। मोनोमर की इकाइयां आपस में रिपीटिंग यूनिट में जुड़ते चले गए, और कसीर तादाद में रिपीटिंग यूनिट जुड़ने की वजह से जो तैयार उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। यहाँ पर इथिन का एक सालमा था, उसको हम मोनोमर कहते थे, लेकिन जब इथिन के n सालमात लिए गए और उनको हीट दी गई तो ये रिपीटिंग शक्ल में इस तरह से बंदिशें जुड़ती चलेगी, CH2 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 इस टाइप का जो है कितने बार गया? n टाइम्स ये चला गया। यहाँ पर n टाइम्स जाने की वजह से जो तैयार हो उसमें कहते हैं? हम उसमें का पॉलीमर कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? पॉलीइथिन कहते हैं। इसी तरह से आप आपकी वजह से कौन सा? PVC पॉलीविनिल क्लोराइड, जो हमारा PVC पाइप वगैरह जो आते हैं, जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? PVC। PVC के लफ्ज़ी मायने क्या है? कि विनिल क्लोराइड जो होता है, इसमें विनिल क्लोराइड के n इकाइयां, विनिल क्लोराइड सिंगल इकाई होती है, इसको हम क्या कहते हैं? मोनोमर। इस मोनोमर की एक इकाई को जो है जब पॉलीमराइज करते हैं, पॉलीमराइजेशन में ले जाते हैं, यानी इसकी इकाइयों कितने टाइम लेते हैं? हम n टाइम्स लेते हैं। जब इसको हम n टाइम्स लेते हैं तो उससे क्या तैयार हो रहा? पॉलीविनिल क्लोराइड तैयार हुआ। पॉलीविनिल क्लोराइड को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? PVC कहते हैं। इस तरह से पॉलीमर तैयार हुआ, क्या? विनिल क्लोराइड का तैयार हुआ पॉलीमर, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीविनिल
क्लोराइड कहते हैं। कैसे तैयार हुआ? मोनोमर क्या था इसका? विनिल क्लोराइड था। विनिल क्लोराइड की इकाइयां जो थी, इस मोनोमर की इकाइयों को हमने पॉलीमराइजेशन में ले गए। इस पॉलीमराइजेशन में ले जाने की वजह से पॉलीविनिल क्लोराइड तैयार हुआ, जो पीवीसी तैयार हुआ। इस तरह से हमको स्टडी करना है क्या? पॉलीमर का। ये इसको कहते हैं पॉलीमर कीमिया, कि जो यहाँ पर मोनोमर की इकाइयों के जरिए वहां पर जो है हमको पॉलीमर की तैयारी करके दिखलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं, पॉलीमर कीमिया कहते हैं। ऐसी कीमिया जिसमें छोटी इकाइयों को आपस में जोड़ते हुए बड़ी इकाइयों में तब्दील किया जाता है। कसीर तादाद में इकाइयां छोटी छोटी आपस में जोड़ती है और एक बड़ी इकाई जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? उसमें का पॉलीमर कहते हैं। तो ये पॉलीमर कीमिया है। इससे हम आप फैमिलियर से है कि वो पॉलीथीन जो है वो होता है, आपको मालूम है। आपको पीवीसी यानी पॉलीविनिल क्लोराइड का पॉलीमर मालूम है। इस तरह से ये लेसन का आगाज है। हम इसमें के बाकी जो पार्ट है वो तो हम धीरे धीरे स्टडी करते चलेंगे। इंशाल्लाह बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर